कितनी बार आए हैं? कितनी बार आए हैं? 24 बार। कितनी बार आए हैं? जोर से बोलिए। लेकिन भगवान के बारे में कहा गया है, यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं कि बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करे विधिना, आनंद रहित सकल रस भोगे, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगे। परमात्मा के बारे में कहा गया है कि वो बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के काम करता है। तो 24 बार क्यों आया? आपको पता है? मैं बताता हूँ क्यों आया। यहाँ पर ध्यान दें। एक व्यक्ति कुआं में गिरा। कहाँ गिरा? सभी बोलेंगे कुआं में। कहाँ गिरा? थोड़ी मेहनत आप भी करो, मैं अकेला थोड़ी ना करूँगा। कहाँ गिरा? गैस इतनी ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी थोड़ी। तो जैसे ही गिरा तो उसने आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। तो एक व्यक्ति रस्सी बांध के उतरा। तो जो गिरा था वो घबरा रहा था, और जो उतरा था कह रहा था चिंता मत कर, मुझे बस पकड़ ले, मैं तुझे ऊपर ले जा लूंगा। तो गिरा वाला कौन है? ऐसे करो। गिरा वाला कौन है? ऐसे हाथ करो। कौन है? कहाँ से आए हैं? ऐसे करो। सब एक्टिंग करना सीखो। कहाँ से आए हैं? पता नहीं। कौन भाई बनेगा? कौन बहन बनेंगी? कौन माता पिता बनेंगे? कौन पति पत्नी बनेंगे? कौन नाती पोता बनेंगे? कब हम मरेंगे? मर के कहाँ जाएंगे? इसलिए जब से जन्मे हैं तब से रो रहे हैं, है ना? तो कुआं में गिरे वाले कौन है और उतरे वाले कौन है? तो गिरा वाला घबरा रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। तो उतरा वाला कौन है? परमात्मा समझा रहा, चिंता मत करो, हम है ना। तो आदरणीय श्रोताजनों, ऊपर से जो लोग देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? 2 गिरे हैं। हकीकत में कितने गिरे हैं? ऐसे करिए, कितने गिरे हैं और कौन गिरे हैं? यस यस, समझ में आ रही। तो भगवान कहते हैं घबराओ मत, मेरी उंगली बस पकड़ लो, तुम्हें मैं यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। क्योंकि परमात्मा कौन है? भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौन है? वो हमारे हित करने वाले। तो परमात्मा कहते हैं तू मेरी उंगली बस पकड़ ले, मैं तुझे इस भव सागर से पार कर दूंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो कौन कौन ने उंगली पकड़ ली है? पक्का? तो जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमान। परमात्मा कब कब आते हैं? जब असुर बढ़ते हैं और अभिमानी बढ़ते हैं। आप लोगों में से कोई अभिमानी तो नहीं है? कोई है तो नहीं है? सब लोग विनम्र है ना? भगवान का पहला अवतार हुआ है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार का। एक बार शंकर जी और पार्वती जी जा रहे थे और जी अकड़ के चल रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि इन्होंने शंकर जी को प्रणाम नहीं किया। और ध्यान रखना, इस दुनिया में सबसे ऊंचे कौन है? शंकर जी। कौन है? शंकर जी की ऊंचाई पता है? कितने कितने किलोमीटर के शंकर जी? शंकर जी की ऊंचाई कौन कौन को पता है? मुझे तो पता है, आपको सुनना है? यहां से चांद की दूरी कितनी है? 4,32,000 किलोमीटर। कितनी है? और चांद शंकर जी के कहाँ है? ओके, तो यहां से कमर से ऊपर शंकर जी 4,32,000 किलोमीटर ऊपर हैं, और कमर के नीचे 4,32,000 किलोमीटर नीचे हैं। तो शंकर जी की ऊंचाई कितनी हो गई? 8,64,000 किलोमीटर। और बीच में क्या है? शिवलिंग है और योनि है, जिससे संसार बन रहा है, जिसकी हम पूजन करते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, शिवलिंग और योनि की हम किसकी पूजन करते हैं? लिंग और योनि की। तो पृथ्वी में कौन है? लिंग और योनि। तो सबसे ऊंचे कौन है?
शंकर जी, ठीक है। तो शंकर जी को इनने प्रणाम नहीं किया जी, अकड़ गए। और ध्यान रखना, कभी भी अकड़ना नहीं, और ज्ञान से तो अकड़ना नहीं। सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 नारायण के अवतार हैं। छोटे छोटे से हैं, लेकिन शिव जी को प्रणाम नहीं किया। तो पार्वती जी ने, पार्वती मतलब पर्वत, उन्होंने ऊंट बना दिया, जाओ ऊंट बन। और एक कहावत है, अब आया ऊंट कैसे आता है। हमारी दीदियों की आदत होती है, अच्छी वाली झुमकी बस बन जाए। आपको पता है जब छोटे छोटे बाला थे ना, तो इनके घूंघट कैसे डलते थे मालूम? पता है रे, क्योंकि इतने इतने बड़े बाला हैं। और जैसे ही बड़ी वाली झुमकी बनी, पता है जी, जब तक छोटा वाला मंगलसूत्र था वो काली गोदना और साड़ी भी, और जैसे ही 1 लाख वाला हार बना, अच्छा ऐसा नहीं है कि मतलब बेचारी गरीबी दीदियों को जिनके पास नहीं होती दिखाते कौन को है, और बता के घर में जाके बताते हैं पता जल गई। अच्छा भाई भी जो हंस रहे हैं ये भी कम नहीं है। एक भाई ने अंगूठी ली, उसको लगे किसको दिखा, तो बिल्कुल पंगत लगी, उसको लगा यार शेर जी को थोड़ा दिखाऊं तो मेरे पास भी है। तो गया और पुड़ी लेके गया, और जब जैसे पुड़ी लेके गया ऐसे पकड़ा पुड़ी, एक पुड़ी तो लेना ही पड़ेगा। सेठ जी ने कहा पुड़ी दे रहा है कि अंगूठी दिखा रहा है। 2-3 बार फिर लौट के, एक पुड़ी तो लेना ही पड़ेगा। सेठ जी की 5 तोला की चैन रखी थी अंदर, जो बड़े होते थे चैन छुपा के रखते हैं। तो सेठ जी ने बाहर निकाल के रख ली। जैसे ही कहा एक पुड़ी तो लेना ही पड़ेगा, सेठ जी ने कहा पेट भर गया है। उसकी 2 ग्राम की अंगूठी थी, यहाँ 5 तोला की देखा, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। बोली वृंदावन वाली लाली की। ध्यान रखना, ये जो घमंड है ना, ये ज्यादा दिन नहीं चलता। आदरणीय श्रोताजनों, शमशान है ये। संसार क्या है? शमशान है ना, मरना है ना। शमशान में मुर्दे नहीं रोते ए दोस्त, रोते हैं उसे जलाने वाले। शमशान में मुर्दे नहीं रोते ए दोस्त, रोते हैं उसे जलाने वाले। और जहान में गरीब नहीं रोता है दोस्त, रोते हैं वो अमीर, जो अमीरी दिखाने वाले, अमीरी दिखाने वाले, जलाने वाले। कभी जलाना मत, अगर बन जाए। मैं तो आप अमीरों से निवेदन करूं, जिनके पास ज़्यादा जेवर हो ना, और कोई गरीब से मिलने जाओ ना, तो कम पहनना। ध्यान रखना, जब तुम कम पहनोगे ना तो गरीब कहेंगे देखो कितने अमीर है, उनके पास नहीं है, अपने पास नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ है ना, थोड़ा कम दिखावा करें, दिखावा किसी को दुख देने वाला ना हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती जी ने सनत कुमारों का ऊंट बन जाओ, सनत कुमार लौट के आ गए। सनत कुमार कौन है? आदरणीय श्रोताजनों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सनत कुमार हैं। और ध्यान रखना, भगवान शंकर कौन है? नमामि समीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। जो वेद के साक्षात स्वरूप हैं, उनका नाम शंकर है। बोलिए शंकर भगवान की। तो मैं 2 बातें बताना चाहता हूं आदरणीय श्रोताजनों। कश्यप और दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम है हिरण्याक्ष और एक का नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिया कि शास्त्र कहता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब पृथ्वी रसातल में जाने लगी तो भगवान ने एक अवतार लिया, जिसको कहते हैं 12 अवतार। बोलिए शुक्र भगवान की। ब्रह्मा की नाक से इनने अवतार लिया। बोलिए शुक्र भगवान की। गाय कौन कौन के यहाँ है?
कुत्ते कौन कौन के यहाँ हैं और सुअर कौन कौन के घर में है? क्या वो भी तो भगवान। अच्छा, हम भी बड़े स्वार्थी हैं, जितने काम के भगवान नहीं की पूजा होती है। तो शूकर भगवान, एक बात बताऊं, भगवान शूकर बने और इस दुनिया में सबसे बड़े भगवान हैं शूकर भगवान। हिरण्याक्ष के डर से पृथ्वी रसातल में चली गई। आपको पता है ओजोन परत पतली हो रही है और उसकी वजह क्या है? प्रदूषण। आज दैनिक भास्कर में रिपोर्ट आई थी, विश्व के 67 प्रदूषित शहरों में, मेरे ख्याल से 100 शहरों में, 100 प्रदूषित शहरों में 67 भारत के शहर हैं। इतना दूषित जब पृथ्वी हो जाएगी तो सारा संसार रसातल में चला जाएगा। तब भगवान कहते हैं मैं शूकर बनकर सबकी गंदगी पीने के लिए आता हूँ और सबकी गंदगी पी के प्रदूषण मुक्त करके और सनातन शरीर की स्थापना करता हूँ। बोलिए शूकर भगवान की। दुनिया को कोई भगवान है जो शूकर बन जाए? बनेगा? इसलिए मैं कहता हूँ सनातन धर्म क्या है? सत्य धर्म है। आप लोग अपनी ऑक्सीजन लेते हैं, सब लोग लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं तो छोड़ते क्या है? क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको कौन लेता है? पेड़ लेता है। कौन लेता है? पेड़ मतलब हरि लेता है। ध्यान रखना, हम अच्छाई लेते हैं और बुराई छोड़ते हैं, शुद्धता लेते हैं और गंदगी छोड़ते हैं, लेकिन गंदगी को जो ग्रहण करके हमें फिर से अच्छाई दे, मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हमें जिंदा करते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, ये परमात्मा है। इन पेड़ों के लिए जोरदार ताली बजाओ। यही शूकर है, यही हरि है, यही हर है। तो भगवान शूकर बन के आए। लेकिन हिरण्याक्ष का आतंक बढ़ रहा है। कहानी आपने सुनी है, 5 मिनट की कहानी है, ऐसे बैठो। हिरण्याक्ष का बड़ा आतंक बढ़ रहा है, इतना आतंक बढ़ रहा है कि एक दिन नारद जी के पास आया। नारद जी वहां पर वीणा बजा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलिए श्रीमन नारायण। अब भी अगर तबला बजने लगते ना तो आप लोग एक्टिंग करने लगते, बोलते नहीं आप लोग। श्रीमन नारायण भजमन नारायण। कई लोग तो बिल्कुल नहीं बोल रहे। आप लोगों के पास मोबाइल है? मोबाइल है? आपको पता है जब मोबाइल में हम हेलो कहते हैं ना, हेलो कहते हैं तो 42,512 किलोमीटर 1 सेकेंड में उपग्रह में जाता है और फिर वही हेलो नीचे आता है दूसरे के मोबाइल में। 1 सेकेंड में नकली ग्रह से कितनी ताकत है कि आपकी आवाज़ वहाँ पहुँचती है 42,512 किलोमीटर। तो सोचिए, जहाँ असली ग्रह के संपर्क में हम बैठे हैं, हमारी आवाज़ अनंत ब्रह्मांड में जा रही है और आप बोल ही नहीं रहे। जोर से बजाइए। वहाँ तो बड़े हेलो हेलो कहते और क्या पहुँचाते मालूम है हम ऊपर? हेलो, काय की सब्जी बनी है? हाँ, नहीं मेरे यहाँ तो भिंडी की बनी। तेरे यहाँ? नहीं मेरे यहाँ तो भट्टा की बनी। ऐसी आवाजें, ये आवाजें कहाँ जा रही है? ब्रह्मांड में 42,512 किलोमीटर जो आवाजें कुछ भी हैं, बकवास हैं, लेकिन जो नारायण के नाम की आवाज है, जो ब्रह्मांड में जाना है, वहां पर हो ही नहीं रही है। श्रीमन नारायण। आपकी आवाज पहुंच रही है। भजमन नारायण कह मन नारायण सत्य नारायण। नारद जी को बुलाया, नारद। हिरण्याक्ष जगह यहाँ। नारद जी ने कहा जी हुजूर, ध्यान रखना जिसका समय अच्छा हो उसके सामने विनम्र बने रहो। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा बलवान कौन है? नहीं, सबसे बड़ा बलवान है समय।
समय, एक कहावत है ना, समय जब अच्छा होता है तो गधा भी पहलवान होता है, गधा भी, और समय खराब होता है ना तो पहलवान भी गधा बन के गिर जाता है। ठीक है, आदरणीय श्रोतागण, नारद जी को बुलाया, बोले नारद, लड़ते बनता है कि फिर बीड़ा ही बजाते बनता है? नारद जी ने कहा लड़े तो नहीं है हुजूर, अगर मौका मिल जाता तो लड़वाते अच्छा है। तो बोले मेरे शरीर में खुजली हो रही है। आप लोगों को कभी लड़ने की इच्छा तो नहीं होती? मैं चेहरे ही देख के बता दूंगा कौन कौन घर में लड़ता है। कोई नहीं है, सब खाल घर में शांति से रहते हैं। कई लोगों को मालूम है लड़ाई की इच्छा होती है, आदरणीय श्रोतागण, 2-4 दिन घर में शांति हो जाए, जैसा लगता है किससे लड़े, कोई नहीं मिलता तो बहू से लड़े, बहू को कोई ना मिले तो सास ही से लड़ ले, और कोई ना मिले तो बाप ही बेटा लड़ ले। हे भगवान, लड़ाई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी कभी तो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है तो पति को गुस्सा आ जाए तो पत्नी को, अच्छा ज्यादातर पूरी गुस्सा कहाँ टूटती है? पत्नी पे। अच्छा पत्नी भी देखती रहती, जब भी पति मारता है ना तो पत्नी कहती देखती तो हम तुम्हारी दादागिरी कहाँ कहाँ चलती है। जी हाँ, क्योंकि सबसे सुलभ है पत्नी को मारना। एक मुझे याद आ गई, हिरण्याक्ष बड़ा अकड़ रहा है, नारद जी ने कहा देखता तो हूँ कहाँ तक तुम्हारी अकड़ चलती, क्योंकि 12 भगवान पृथ्वी को लेके आ रहे हैं। तो एक पति अपनी पत्नी को खूब मारता था, और जो पति अपनी पत्नी को ज्यादा दादागिरी बताता है ना, वो हर जगह सोचता है कि पत्नी के सामने अपन दादा बनेंगे। तो एक दिन ट्रेन में जा रहा था, और जैसे ही ट्रेन में जा रहा था तो ट्रेन में होता है रिजर्वेशन, रिजर्वेशन वाले डब्बे में घुस गया, और जैसे ही घुसा तो पहले कभी गया नहीं था, तो एक सीट में इसने गमछा जैसे बस में डालते डाल दिया, और जैसे ही गमछा डाला, कॉलेज की लड़का लड़की थे, बोले ये हमारा बर्थ है, बोले हमने गमछा डाले हैं, पत्नी भी साथ में थी और बच्चे भी, बोले सुनो यहाँ मत अकड़ो, ऐसा थोड़ी ना होगा, सीट नहीं छोड़ेंगे। कॉलेज के बच्चों ने कहा सीट नहीं छोड़ोगे तो पिट जाओगे, हमारा वाला बर्थ है। बोले नहीं हम सीट नहीं छोड़ेंगे। तो एक बच्चे ने पकड़ा और एक चाट, दूर पत्नी दरवाजा के किनारे थी, पत्नी ने इशारा कर घर में चलती है, उसको लगा यार बड़े बुरी बेइज्जत हुई, बोले मुझे मारो तो मारो, मेरी पत्नी को हाथ लगाए तो ठीक नहीं होगा। एक कॉलेज की लड़की उठी और कर क्या लेगा, देख ही लेते, पत्नी को भी एक दिया। पत्नी ने कहा गजब कर गए, हमें क्यों मारा है? उसके बाद उसने कहा मेरी पत्नी को तो मार दिया, लेकिन मेरे चिंटू बेटा को मारा तो मैं ठीक नहीं होगा। एक लड़का उठा और चिंटू को मारा, चिंटू धड़ाम से दरवाजा के पास। जैसे ही गिरा, ट्रेन रुकी, स्टेशन आ गई थी, चिंटू की मम्मी ने कहा क्यों चिंटू के पापा खुद पिटे तो पिटे, हमें क्यों पिटवा दिए? बोले तुम्हारा पिटना जरूरी था, जब भी लड़ाई होती तो तुम कहती कि पिट के आ गए थे, वहां नहीं बताया था तो तुम तो पिटाई गए, अब अपन दोनों पिट गए। बोले अपन दोनों पिटाई गए थे तो चिंटू को क्यों पिटवा दिए, उसका दौर जरूरी था। अभी मामा गांव में जाता और कहता कि पापा मम्मी पिट के आए, चिंटू बेटा अपन तीनों पिट गए हैं, अब किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हिरण्याक्ष अकड़ रहा है, ध्यान रखना, हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है। सीधी कमर करके बैठे, 5 मिनट की कथा और है। हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है। लोभ मतलब जितना भी लोभ बढ़ेगा, आज यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, पेड़ मिटाए जा रहे हैं, पृथ्वी का शोषण हो रहा है, लेकिन बम कोई भी बरसा सकता है। बम बरसाने से पृथ्वी रसातल में जाएगी और पेड़ लगाने से पृथ्वी जहां है वहीं स्थापित रहेगी। बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान सूकर बन के पृथ्वी को स्थापित करते हैं आदरणीय श्रोतागण, और भगवान सूकर बन के पृथ्वी को स्थापित करते हैं और हिरण्याक्ष को मारते हैं। हिरण्यकश्यप तपस्या करता है, और जैसे ही हिरण्यकश्यप तपस्या करता है, आपको पता है हिरण्यकश्यप ने मांगा है कि मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना मैं 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, मैं मनुष्य के हाथ मरूं ना पशु के हाथ मरूं। कयाधु को मारने के लिए इंद्र ले जा रहे हैं, लेकिन नारद जी ने कयाधु को
भगवान की कथा सुनाई है। और कयाधु के गर्भ में जो बालक है उनका नाम प्रहलाद है, जो अंदर से ही धर्मात्मा बन गए हैं। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। आपसे एक प्रार्थना करूंगा, आपके घर में आपकी अगली पीढ़ी जो बहू है, बिटिया है, वो जब माँ बने ना, तो कौन कौन चाह रहे हैं कि आपकी अगली संतान धर्मात्मा बने? सब चाह रहे हैं? हाथ ना उठा, ऐसे बस कर दिया करो। चाह रहे हो तो एक ध्यान रखना, उनको रामायण सुनाना, उनको महाभारत सुनाना, उनको अच्छी अच्छी वार्ताएं सुनाना। तो माँ के गर्भ के अंदर जो माँ है ना, उसकी आँख से आँख बनती है, उसके कान से कान बनते हैं, उसके मुंह से मुंह बनता है, उसके शरीर से शरीर बनता है, और उसी की बुद्धि से बुद्धि बनती है। जिसकी माँ भगवान की कथा सुनती है ना, उसके बच्चे भी धर्मात्मा निकलते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, क्योंकि ये पूरे अस्तित्व का निर्माण होता है। तो मैं एक प्रार्थना करूँ अपने बच्चे को धर्मात्मा। अब कई लोग कहते हैं महाराज एक ऐसी ताबीज बना दो कि बच्चे सुधर जाए। नहीं सुधर जाए, अस्तित्व को सुधारने के लिए तैयारी करनी पड़ती। प्लंथ बच्चों को कि प्लंथ क्या है? माँ का गर्भ। ऐसे बैठिए प्रहलाद जी, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है आज, है पसीना ज़्यादा आ रहा है, लेकिन रकत पसीने की कमाई और रकत पसीने का पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। कमा लो, आज मिला है मौका। आदरणीय श्रोताजन ऐसे बैठिए। जैसे ही प्रहलाद बड़े हुए, एक दिन विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहे थे, वहां पर कुम्हार ने एक अवा रखा था। सबने कहानी सुनी है। उसमें बिल्ली के 2 बच्चे रह गए थे, अवा में आग लग गई थी। कुम्हार और कुम्हारन भगवान का नाम ले रहे थे। पूरे विश्व में जो भगवान का नाम नहीं लेता था, उसको सारी फैसिलिटी मिली थी, नौकरी मिली थी, घर मिले थे, फ्लैट मिले थे, गाड़ियां मिली थी, घर में किराना आ जाता था। जो भी भगवान का नाम नहीं लेगा, हिरण्यकश्यपु ने छूट दी थी, उसकी पूरी फैसिलिटी की जिम्मेदारी सरकार की। अगर आपके सामने ऐसा ऑप्शन होता तो कौन कौन है ये ऑप्शन को स्वीकारते? हाथ उठा के अब बताएं। कोई नहीं स्वीकारता, नहीं स्वीकारते। अपनी पीठ में ऐसे ठोक लो, अपने आप के लिए ताली बजा लो। इतना बड़ा त्याग, आप नौकरी छोड़ दी। हाँ आदरणीय श्रोताजनों, सबने ये स्वीकार लिया था। केवल कुछ लोग थे जो परमात्मा का भजन करते थे, जिनको कोई फैसिलिटी नहीं थी। उनमें से कुम्हार भी था, वो जाप कर रहा था। सभी बोलिए ओम ओम। वहां तक आवाज जा रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे ही प्रहलाद ने ये कानों में सुना, यहाँ पर जो जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, इनके माता पिता के लिए जोरदार ताली बजाएं। क्यों मालूम है? यहाँ पर बड़े बड़ों का मन नहीं लगता। ये बच्चे देखो फेसबुक, यूट्यूब, टीवी सब छोड़ के कहाँ बैठे हैं? परमात्मा के पास। इसका क्रेडिट कौन को जाता है? इनके माता पिता को। क्यों? क्योंकि इनका मन इसलिए लग रहा है क्योंकि इन्होंने गर्भ में परमात्मा का भजन सुना है ना। नहीं तो कईयों का मन ही नहीं लगता है। ये सारे बच्चे जो बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ इनको। जैसे ये जाप करने लगे, प्रहलाद आया। प्रहलाद ने कहा तुम किनका जाप कर रहे हो? बोले भगवान का। बोले क्या करते हैं? बोले वो बिल्ली के बच्चे को बचाएंगे। बोले ये तो हमारे पिताजी भी कर सकते हैं। बोले तुम्हारे पिताजी मार सकते हैं, बचा नहीं सकते। आपके बाजू में देखो, ऐसे चींटी एक आध दिखती हो तो ऐसे मारना नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ। मार दिए, ठीक है। अब पूरे 290 देशों की संपत्ति रख दो एक तरफ, पूरे दुनिया के वैज्ञानिक रख दो एक तरफ, पूरे डॉक्टर रख दो एक तरफ, पूरा धन रख दो एक तरफ, और उनसे कहो हे रोबोट बनाने वालों, दुनिया वालों, ज्ञानियों,
हे दुनिया में मिसाइल और परमाणु बनाने वालों, इस चींटी को जिंदा कर पाओ। क्या कर पाएंगे? ऐसे करो, कर पाएंगे? एक चींटी को जिंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मार तो एक छोटा सा बच्चा भी सकता है, लेकिन जिंदा केवल परमात्मा कर सकता है आदरणीय श्रोताजनों, और कोई नहीं कर सकता। जी हाँ, प्रहलाद तुम्हारे पिता मार सकते हैं, बचाने वाला तो वो। सच बोले हाँ आदरणीय श्रोताजनों। प्रहलाद ने कहा मैं नहीं मानता, भगवान के पास इतनी फुर्सत हो कि वो अंदर आग में घुस जाए। आपको क्या लगता है भगवान आग में घुसेंगे? इतनी फ्री बैठे हैं वो, नहीं घुसेंगे। देखिए क्या होता है, रात के 10 बजे सब जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रात के 3 बज गए, सुबह के 4 बजे आवा खुलने लगा, और जैसे ही आवा खुलने लगा, पहले आवा खुला 100 मटके पक गए, बीच के 90 भी पक गए, 80 भी पक गए, 70 भी पक गए, बीच के 10 भी पक गए, बीच में जो 5 थे ना 4 पक गए, और एक कच्चा का कच्चा है, और उसमें बिल्ली के बच्चे हैं जो म्याऊं म्याऊं करते हुए बाहर निकल गए। प्रहलाद जी की आंखों से आंसू आ गए, वाह परमात्मा तुमने बिल्ली के बच्चों को बचा लिया। आपको पता है ऐसा होता है, भगवान बचाते हैं। आपने टीवी देखते हैं ना, टीवी में आपने देखा होगा जब 200-200 फीट बच्चे गिरते हैं बोर में, देखे आपने? आपको पता है वहाँ ना माँ की गोद होती है, ना पिता की गोद होती है, ना परिवार की गोद, पाताल में कौन की गोद होगी। लेकिन वहाँ पर जब कैमरा पहुँचता है और टॉफी पहुँचती है, बच्चे टॉफी खाते हुए मुस्कुराते हैं, वो गोद कौन की है? जिसकी गोद में बच्चे जीवित रहते हैं, वो परमात्मा की गोद है आदरणीय श्रोताजनों। वो परमात्मा, जहाँ पर ना सबकी गोद खत्म हो जाती है ना, वहाँ से परमात्मा की गोद शुरू होती है, ईश्वर की गोद शुरू होती है। प्रहलाद समझ गए है। प्रहलाद जाप करने लगे, उनको पहाड़ से फेंकवाया गया कि जाको राखे साईं, मार सके ना खो, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। होलिका ने गोद में लेके, अभी होली हुई थी ना, होली जलाए, गोद में लेके बैठ गई। एक चादर थी जो उसको आग से बचाती थी, ध्यान रखना, वो चादर उड़ी और प्रहलाद के ऊपर आ गई। सुरक्षा वाटरप्रूफ चादर, अग्निप्रूफ चादर जो प्रहलाद के ऊपर आई, होलिका जल गई और प्रहलाद अग्नि से बाहर आ गया आदरणीय श्रोताजनों, अग्नि से बाहर। प्रहलाद शांत हैं, बस एक जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रहलाद को जहर पिलाया गया, प्रहलाद नहीं मरे। ऐसा हो सकता है? प्रहलाद नहीं मरे, जहर पीने से नहीं मरे। हम तो अमृत पीने से मर रहे हैं, दूध दही घी शहद शक्कर खा रहे हैं और मर रहे हैं शुगर बढ़ा के। लेकिन प्रहलाद अब विष पी के भी नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? क्योंकि परमात्मा हृदय के अंदर है। आपको पता है जब आपकी भावना प्रबल होती ना तो जहर काम नहीं करता। प्रयोग किया गया है, एक व्यक्ति को सांप से कटवाया गया, कहते हैं उसको मृत्यु की सजा मिली थी। एक प्रयोग किया गया कि भैया हम तुमको सांप से कटवाएंगे, आंख में पट्टी बांधा गया, गूगल गुरु में जाके देखना, और सांप को बाजू में कर दिए, उसको लगा सांप ही काट रहा है। जैसे ही सुई चुभाए वो तड़पने लगा और तड़प के मर गया। जैसे ही पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसको सांप का जहर निकला जो उसने देखा था, हाँ, और मर गया। काय से मरा? सुई चुभोने से मरा, लेकिन सांप का जहर निकला। जो भी हम भाव बनाते हैं अंदर वही तत्व बनता है। प्रहलाद ने अमृत का भाव बनाया तो जहर भी अमृत बन गया आदरणीय श्रोताजनों। ये भावना है, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखो। तो इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव सोचना। प्रहलाद ने कहा पिताजी और कोई प्रयोग हो तो बताएं। पिताजी ने कहा तेरा परमात्मा है कहाँ? तो प्रहलाद ने कहा
कि कण कण मारो साइया खाली घटना कोई, और बलहारी उन घटन की जा घट पर घट हो। पिताजी मेरे परमात्मा हर जगह है। बोले इस खंबे में है? बोले हाँ। जैसे ही तलवार मारा ध्यान रखना, परमात्मा ने न माँ का इंतजार किया, न पिता, न कोई निमित्त का, खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। एक बात बताऊं, परमात्मा की पूजा कौन कौन करते हैं? हाथ